क्या आपकी कुंडली में भी मांगलिक दोष है? क्या किसी पंडित जी ने या जो कुंडली देखते हैं उन्होंने आपको बोला है कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा मांगलिक दोष है, आपकी शादी ऐसी होगी वैसी होगी? तो आइए जानते हैं हम इस सीरीज़ में कि मांगलिक दोष क्या होता है। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज की सीरीज़ में हम जानेंगे कि मांगलिक दोष कैसे बनता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांगलिक दोष की। मांगलिक यानी कि मंगल से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का दोष। हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से कुछ भावों में जब भी मंगल उपस्थित होता है तो एक तरीके का ये दोष बनाता है। अब हम जानते हैं, पहले समझेंगे कि कौन से भाव में ये दोष होता है। जब भी मंगल किसी भी व्यक्ति के किसी भी लग्न के अगर प्रथम भाव में स्थित होगा तो एक तरीके का मांगलिक दोष होगा। यदि चौथे भाव में यानी 4th हाउस में होगा तो मंगल दोष क्रिएट होगा। यदि सप्तम भाव यानी 7th हाउस में होगा तो मंगल दोष क्रिएट होगा। यदि 8th हाउस यानी अष्टम भाव में मंगल होंगे तो मांगलिक दोष बनेगा। और यदि 12th हाउस में मंगल होंगे तो भी एक तरीके का मांगलिक दोष बनाते हैं। साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी कंसिडर किया जाता है, बट नॉर्थ इंडिया में 2nd हाउस को उतना कंसिडरेशन नहीं करते। अब हम जानते हैं कि ये मंगल दोष एक्चुअली होता क्या है। मंगल दोष में क्या होता है, जब मंगल कुछ भावों में आ जाते हैं तो मंगल क्योंकि हमारे बॉडी में या इस प्रकृति में एनर्जी का, ऊर्जा का, उत्साह का कारक होते हैं। तो ये इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनकी एनर्जी या उनका उत्साह जो होता है वो दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे कि प्रथम भाव के बारे में हम सभी को मालूम है कि प्रथम भाव हमारा लग्न होता है, यानी कि अर्थात हम होते हैं, हमारा शरीर, हमारा बॉडी होता है। तो कहीं कभी भी ये एक मैं का भी भाव है। और काल पुरुष की कुंडली अगर हम देखें जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है, इनका प्रथम भाव में मेष राशि होती है जो कि मंगल की राशि होती है। तो कभी भी यहाँ पे अगर मंगल स्थित होता है तो व्यक्ति अपने प्रति, स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, उत्साहित या अपने ही अराउंड घूमने वाला हो जाता है। अगर चौथे भाव में मंगल आ जाए तो चौथा भाव हमारे लिए हमारी माता, हमारा सुख, हमारे कंफर्ट्स, हमारी लग्जरी, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, ये सब के कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चौथे भाव में जो राशि पड़ती है वो कर्क राशि पड़ती है, जहाँ पे मंगल नीच के हो जाते हैं। तो चौथे भाव में अब देखिए, मंगल को एक क्रूर प्लैनेट माना जाता है। मतलब नैसर्गिक रूप से मंगल, आप पाप ग्रह बोल लीजिए या क्रूर प्लैनेट बोल लीजिए, वो माना जाता है। तो कभी भी क्रूर प्लैनेट एक सर्टेन भाव में आते हैं ना, तो उस भाव के कारकत्वों को वो जो है बहुत प्रभावित करते हैं। तो चौथे भाव में मंगल जब भी आता है, चौथा भाव क्योंकि हमारा घर भी है और मंगल जो है वो झगड़े का कारक भी होता है, तो चौथे भाव में मंगल का स्थित होना घर में आपस में कलह कलेश को भी दर्शाता है। तो मतलब कंफर्ट्स के लिए, लग्जरीज के लिए ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है। हम जो सोशली लोगों से जुड़ते हैं या बाहर जाने का भी होता है, क्योंकि सप्तम भाव लग्न से एकदम ऑपोजिट भाव है। तो यानी कि हमसे जो भी ऑपोजिट है, यानी मुझसे ऑपोजिट कौन होगा, मेरा पार्टनर होगा। मैं अगर फीमेल हूँ तो वो मेल होगा, मैं अगर मेल हूँ तो वो फीमेल होगा। और ये हमारे डाइजेशन का भी पार्ट होता है। यहाँ कभी भी अगर मंगल बैठता है तो वो क्या करता है, रिश्तों में थोड़े एंगर इश्यूज दे सकते हैं। आप अपने पार्टनर को नहीं समझ सकते हो, आप लोगों में तर्क ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है वो मंगल यहाँ पे देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठ करके वो लग्न पे भी दृष्टि डालते हैं। तो क्या करते हैं कि थोड़ा सप्तम भाव को और लग्न को, दोनों को ही प्रभावित करते हैं। अब जानते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो है वो गुप्त रूप से जो भी चीज़ें होती हैं उनका कारक होता है, सेक्सुअल एनर्जी का कारक होता है। लड़कियों की कुंडली में ये मांगल्य भाव को भी दर्शाता है। ऐसे में एक क्रूर प्लैनेट का वहाँ पे जाना ऐसे व्यक्ति की सेक्सुअल एनर्जी को काफ़ी हाई कर देता है। मतलब ये व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से अपनी सेक्सुअल एनर्जी मैच नहीं कर पाते हैं। और आप क्या बोलेंगे, अगर हम काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें तो अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, जो कि वैसे तो मंगल की स्व राशि है, बट वृश्चिक राशि को बहुत अच्छी राशि नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें जल तत्व के साथ साथ भूमि तत्व भी होता है। ये अपने अंदर बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ों को छुपा के रखता है, वो चीज़ें जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं होती है। तो इसलिए इस भाव में भी मंगल का होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, यानी 12th हाउस की। 12th हाउस को अगर हम मैरिज के रिलेशन में देखें तो 12th हाउस हमारा शैया सुख होता है। मतलब जिस बेड पे, जिस कमरे में हम आराम से सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं, तो एक तरीके से आप अपने पार्टनर के भी साथ जिस रूम में रहते हैं तो वो भी 12th हाउस को रिप्रेजेंट किया।
ऐसे में 12th हाउस में मंगल का होना ये दिखाता है कि आपके झगड़े आपके बेडरूम में हो सकते हैं, या फिर आप काफ़ी वायलेंट हो सकते हो, आपको स्पीच रिलेटेड आपके स्पीच में थोड़ी एंगर इश्यूज हो सकते हैं। और क्या बताऊँ, और जैसे कि क्योंकि 12th हाउस है तो 12th हाउस लॉस का भी भाव होता है। और अगर भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लड़कियों की कुंडली में मंगल जो है वो पति का कारक भी है, तो पति का कारक ग्रह का 12th हाउस में जाना या व्यय स्थान में जाना अपने आप में ही एक अशुभ माना जाता है। आइए दोस्तों, अब हमने ये समझा कि मांगलिक दोष क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि मांगलिक दोष कितने टाइप्स के होते हैं। पहला, ये जितना भी मैंने आपको भाव बताया, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। पहला तो ये लग्न से, सबसे पहला प्राइमरी चीज़ हमें देखा जाता है कि लग्न में ये लग्न से जब भी बनते हैं। दूसरा, हम सेम चीज़ों को देखते हैं चंद्र राशि से, मतलब चंद्रमा आपकी जिस राशि में स्थित है उससे 1st हाउस, उससे 4th हाउस, उससे 7th हाउस, उससे 8th हाउस और उससे 12th हाउस में भी यदि मंगल हो तो भी मांगलिक दोष मानते हैं। तीसरा, हम शुक्र से भी इन चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि शुक्र जो होते हैं वो नेचुरली विवाह का कारक होते हैं। तो शुक्र से भी, शुक्र आपकी जिस भी राशि में, कुंडली के जिस भी भाव में स्थित है उसको आप 1st हाउस बना के वहाँ से 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को देखें। यदि वहाँ से भी इन घरों में मंगल पड़ते हैं तो तभी भी हम मंगलिक कंसिडर करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे पहला और फॉरमोस्ट होता है कि लग्न को हम लोगों को देखना चाहिए। यदि आप लग्न से मंगलिक हो रहे हैं तो आपको मंगलिक दोष का रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। यदि आप लग्न से मंगलिक नहीं है लेकिन आप चंद्रमा से मंगलिक है या फिर शुक्र से मंगलिक है तो मंगल दोष का उतना ज़्यादा परिहार नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं, कई जगहों के पे परिहार भी होते हैं, जैसे कि यदि बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ जाए, या मंगल का नीच भंग हो रहा हो, या मंगल इन भावों में यदि इन्हीं के किसी स्वामी के साथ हो या उच्च के किसी ग्रह के साथ बैठ जाए अदर देन शनि, राहु, केतु, तभी भी जो है हमारे मंगल दोष में थोड़ी सी कमी आ जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मंगल दोष पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, बट मंगल दोष में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से आप और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल दशा और दिशा को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल दोष के हम क्या क्या परिहार यानी सॉल्यूशन दे सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।